हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है रितिका सोनी, ऑल इंडिया रैंक 191 ओबीसी इन नोटसेट 9 मेंस में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि अब आपका नोटसेट प्री का एग्जाम हो चुका है और अब आने वाला है मेंस का पेपर। तो ये जो थोड़े से दिन है, 10 से 15 दिन है, इन 10 से 15 दिन में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों इतना क्रुशियल टाइम होता है ना। अगर आपका टाइम जो है आप गलत जगह इन्वेस्ट करोगे ना इन दिनों में, तो आपकी रैंक बहुत पीछे चल जाएगी। ठीक है, रैंक को बढ़ाने के लिए जो मैंने किया था नोटसेट 9 का, जब मेरा प्री और मेंस में जो भी गैप रहा था, मैंने कैसे तैयारी की थी और मैंने क्या पढ़ा था और कौन कौन सा प्लान फॉलो किया था जिससे मैं इतनी अच्छी रैंक होल्डर बनी, तो वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और मैं ऑलरेडी लिख कर ले आई हूँ पेज पे कि मुझे कौन कौन सी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जिसका भी मतलब प्री क्लियर हो चुका है और जो मेंस में बैठने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप जरूर मेंस भी क्रैक करोगे, ये मेरी यही दुआएं हैं। तो अब सेकंड बात करते हैं, ये तो हो गई कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपका, ठीक है, ये पहले तो पीवाईक्यू की बात कर लेते हैं कि मेंस के पेपर के अंदर क्या पीवाईक्यू आते हैं। सबसे पहला ही आपके अंदर ये बात आई होगी, क्या मेंस के अंदर डिट्टो पीवाईक्यू आते हैं। देखो, सेम टू सेम पीवाईक्यू कभी भी, जैसे अभी नोटसेट 10 लग रहा है तो नोटसेट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनका कभी भी सेम टू सेम पीवाईक्यू नहीं आया है मेंस में, और कभी पूछता भी नहीं है सेम टू सेम। ठीक है, ये अभी गलतफहमी निकाल लेना। ओनली वो टॉपिक जो पीवाईक्यू के पहले टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आप निकाल लेना। अब इस टॉपिक से वापस क्वेश्चन बनेगा, जैसे ईसीजी है, एबीजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरिथमिया सारे इमेज है, तो ये सारे हाई एल टॉपिक है। ठीक है, इनको वापस वापस पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो मेंस के अंदर आप जरूर पीवाईक्यू करो, लेकिन उनमें से टॉपिक निकालो, उन टॉपिक को अच्छे से कंटेस्ट और करो। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक ऐसे तुम भूल रहे हो या तुमने पढ़ा है लेकिन बार बार भूल जाते हो, तुम्हारा रिवीजन अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना अभी के दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि हमेशा नोटसेट 7, 8 और 9, 3 बार मैंने नोटसेट दिया और तीनों बार मैंने ये एनालिसिस किया है कि जो प्री का पेपर होता है, प्री के पेपर में से एक क्वेश्चन ऐसा है, कोई सा भी एक क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से, 80 क्वेश्चन में से, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग का ही पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन है जो सेम का सेम डिट्टो आपको मेंस में पूछेगा। ठीक है, ये नोटसेट 7 से हो रहा है, ऐसा 7, 8 और 9 में भी हुआ है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन जरूर आएगा। प्री का पूरा पेपर देख लेना, ऑप्शन जो भी पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पर चल रहे हैं ना, पेपर सॉल्यूशन कर लेना, और एक क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, इज का द भी नहीं होगा, और वैसा का वैसा आपको क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ आपको मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन तो यहाँ से कमा सकते हो। ठीक है, और एक के क्वेश्चन से आप रैंक 500 ऊपर और 500 नीचे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये गलतफहमी मत ही रखना कि एक क्वेश्चन से क्या ही हो जाएगा, बहुत एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई है, तो ये पूरा ध्यान में रखना बातें। ठीक है, कुछ अगर मैं कुछ चीज बता रही हूँ ना, तो बहुत अच्छे सोच समझ के ही बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी बताई थी कि अभी जब भी मैं लाइव आती थी, जब सारे बच्चे यही बोलते थे मैम अपडेट आ गए हैं, एटीवी में अपडेट आ गया, फलाना ढिमका में अपडेट आ गया है, मैंने आपको तब यही बोला था, प्री के अंदर कोई भी अपडेट नहीं पूछेगा, और वही हुआ, अपडेट में क्वेश्चन नहीं आया है प्री में, और आएगा भी नहीं। ये अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो मेरी जाके लाइव देख लेना, मेरी लाइव में ये बात रिकॉर्डेड है, और मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोला था, प्री के एग्जाम से 2 दिन पहले मैं लाइव आई थी, तब भी मैंने चिल्ला कर बोला कि नहीं आएगा अपडेट, नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप कितना ही रट लो उन्हें, अपडेट प्री के अंदर नहीं पूछता है। तो मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है ना, वो बताती हूँ, तो ध्यान से सुना करो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि अब वापस बात कर रही हूँ अपडेट की, अब मेंस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंस में क्या, वो रैंक निकालेगा, रैंकर बच्चों को लेगा, तो वो चाहता है कि मैं अपडेट जरूर दूं और बच्चों को पता होना चाहिए क्या अपडेट है। शायद में भी एक या दो क्वेश्चन अपडेट के आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना आना ही है। ठीक है, अपडेट का कोई भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो अब आपको अपडेट अच्छे से पढ़ लेने। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि नेक्स्ट आपका ये डाउट होगा कि आपको प्री और मेंस के बीच में, अब मेंस के लिए कौन सी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको मतलब उन्हीं सब्जेक्टों पे ज्यादा फोकस करना है। देखो, पढ़ना तो सब कुछ है, और सब कुछ में भी क्या पढ़ना है, ओनली हाई एल टॉपिक। जो हाई एल टॉपिक मैंने आपको लिखवाए थे, इस आज से 4 महीने पहले ही वीडियो मैंने बना ली थी कि नोट से 10 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जो आपने प्री के लिए हाई यील्ड टॉपिक मैंने बता दिए थे यार चिल्ला चिल्ला कर, वो आपने पढ़ लिए होंगे। उन्हीं हाई यील्ड टॉपिक में से उनको तो पूरा रिवीजन करना ही है आपको, ठीक है। अभी के दिन में प्री और मेंस के बीच में आपको सारा कंटेस्ट याद कर लेना है, ठीक है। वो सारा हाई यील्ड टॉपिक का वापस से रिवीजन कर लेना, ठीक है, दिमाग के अंदर उतार लेना। एक और बात, प्री के अंदर CHN FON रिसर्च मैनेजमेंट नहीं आई है, और ये भी मैंने जब भी लाइव आई हूँ तब मैंने आपको बताया है कि रिसर्च कभी भी प्री के अंदर नहीं पूछता है, ना कम्युनिटी के प्रोग्राम पूछता है। वो नोट सेट 7 से ही चीज में देख रही हूँ, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, और ये मेरा चैलेंज है। पहले भी मैंने यही चैलेंज किया था, प्री के अंदर नहीं आएगा रिसर्च और ना कम्युनिटी आएगी, ठीक है, और यही हुआ है। अब मेंस के अंदर आप ध्यान रखना है कि कम्युनिटी के प्रोग्राम के इमेज और FON के क्वेश्चंस और रिसर्च मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, ये फिक्स से आना, ये लिख लो तुम। क्यों? क्योंकि प्री के अंदर FON CHN पे रिसर्च पे बहुत कम फोकस किया गया है, तो वो इन सब्जेक्ट को मेंस के अंदर जरूर कवर करेगा, ठीक है। बाकी तो कवर करेगा ही है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम कर देगा, इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस वो कर लेगा। अब इन दिनों में आपके अगर कहीं CHN FON या रिसर्च इनमें कोई कमी आपको लगती है कि मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, तो प्लीज जाके अभी इन सब्जेक्ट को पढ़ लो, क्योंकि इन सब्जेक्ट का वेटेज मेंस में रहेगा, ठीक है। क्योंकि 160 क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे तो वो दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन का बहुत भंडार भरा हुआ है, वो जरूर देगा इनमें से क्वेश्चंस निकाल के, ठीक है। और रही बात, आप पूछोगे मैम ये सब्जेक्ट कहाँ से करे, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि कम्युनिटी के अंदर जो है जितने भी प्रोग्राम है, जो मेरी ये बुकलेट्स वगैरह है, ठीक है, इन बुकलेट में मैंने सारे प्रोग्राम वगैरह और हर सब्जेक्ट की बुकलेट है मेरे, जो मेरे खुद के नोट्स है वो कलर में मैंने इसमें उतार रखे हैं। आप ये बुकलेट भी ले सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से करें सारी चीजें, थ्योरी एक जगह से कहाँ से करें, तो आप अच्छे से इन बुकलेट में से आप अपना सब कुछ नोट्स कवर कर सकते हो, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो चाहिए हो तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं MCQ आपको कहाँ से करना चाहिए, और आपको MCQ करने चाहिए नहीं करने चाहिए। अब आपको MCQ करने, मैंने आपको बोला था प्री से पहले कि 10 दिन पहले MCQ छोड़ दो, सही बात है, हो जाओगे तुम क्लियर, और तुम हो गए हो। मेंस के अंदर गलती मत करना, क्योंकि मेंस के अंदर 160 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, 160 क्वेश्चन हैंडल करने की क्षमता, सहन शक्ति दिमाग के अंदर होनी चाहिए। तो प्लीज MCQ प्रैक्टिस फुल भर भर के करना। MCQ प्रैक्टिस के थ्रू कोशिश करना कि मैं आंसर निकाल लूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक मैंने पढ़ रखा है तो भी MCQ नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो वापस जाके थ्योरी पढ़ो, ठीक है। वापस उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ो और क्लियर करो, ठीक है। तो आपको MCQ अभी करने हैं, और MCQ सबसे मस्ट, सीनियर वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एम्स वाला, तो आप ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन समझेगा सीनियर वाली बुक से ही करने और सीनियर क्वेश्चन करने। तो सबसे पहले आप इंक्लेक्स के सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंक्लेक्स की बुक में है, और दूसरा ओमेगा बुक के अंदर सारे ही जितने भी सीनियर साइकेट्रिक के, OBG के, मेडिसिन के सीनियर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो आपको वहां से क्लियर अपने MCQ करने ही है, चाहे किसी टेस्ट सीरीज से आप MCQ लगाओ मत लगाओ, टेस्ट सीरीज लगानी है, पर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना उससे, टेस्ट सीरीज से, कि टाइम मैनेजमेंट में 160 क्वेश्चन है, ठीक है, 2.5-3 घंटे है, तो मैं कैसे मैनेजमेंट करूँ पूरा टाइम का, वो चीज वहां से सीख लेना। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सीनियर क्वेश्चन को पकड़ना होता है ना, वो ओमेगा बुक और एनक्लेक्स से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैंने बात कर ली है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ठीक है। एनक्लेक्स ओमेगा मैंने बता दिए, ये जरूर करके आना, ठीक है। लगभग सारा का सारा मैं आपको प्रॉपर गाइड करी हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। कोई भी डाउट होना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आपको इन दिनों में सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जी हाँ, सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, ये गलती मत करना। मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले जिन टीचरों की मास्टरी की मैराथन चल रही है, एक तो ये मैराथन बंद कर देना आप, ठीक है ना। ये मैराथन आपको कुछ कहीं पर भी नहीं ले जाएगी, आपकी रैंक पीछे करेगी, आपका टाइम वेस्ट करेगी। और जिन बच्चों ने ठोकरे खा रखी है ना, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैराथन का कुछ मतलब नहीं है। कुछ टीचर है उनकी उनकी मैराथन आती है ना, तो लिया करो। अब आप पूछोगे कि मैम आपने कहाँ से मैराथन ली थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो जब मैं पढ़ाई करती थी, नोट सेट 9 की तैयारी कर रही थी, तो मेरे से एक ही टीचर है जिसकी मैराथन देखना मुझे वर्थ इट लगता था कि हाँ, मैं अगर इनको 12 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे दे रही हूँ ना, तो मुझे कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा। और उन सर का नाम है पंकज सर, पीडिया वाले सर। तो प्लीज अगर उनकी मैराथन आए तो मत छोड़ना, क्योंकि
आपकी आंखों देख के इतना सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी वो आपसे झटके में गलत करवा सकते हैं, ठीक है। वो मास्टर है उस चीज के। सीनियर वाले क्वेश्चन को पकड़ना, सीनियर वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे मेंस के अंदर। प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं, सीनियर को कैसे पकड़ते हैं, और कैसे पूरी सब्जेक्ट को मतलब टॉपिक को पढ़ के आंसर निकालना, उनके वीडियो से आप बहुत अच्छे से पता लगा लोगे। उनके जाके चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। वो जो मैं ज्यादा नहीं बता रही, आप सब होशियार हो ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अभी के टाइम में आपको एमसीक्यू बता दिया मैंने, और मैं बताऊंगी रिवीजन का। सबसे ज्यादा रिवीजन करना और एमसीक्यू करना, रिवीजन एमसीक्यू। अब एमसीक्यू कहाँ से करने बता दिए हैं, टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट देना है, बाकी एमसीक्यू कहाँ से करने हैं वो कर लेना। रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन के लिए आपको मेनली हाई एल टॉपिक, जो हाई एल टॉपिक है हर सब्जेक्ट के, एक बार तो उनका रिवीजन कर लेना आप। जितने भी दिन लगे, 2-3 दिन में आप पूरे जितने भी हाई एल टॉपिक ऑल सब्जेक्ट है वो सारा क्लियर कर देना। देन प्री के अंदर जिन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया है एम्स ने, जैसे एफओएन कम आई, सीएचएन कम आई, रिसर्च कम आई, तो इन सब्जेक्ट को आपको और उठाना है और इनको और अच्छे से डीपली पढ़ना है, ठीक है। सीएचएन के प्रोग्राम, एफओएन और रिसर्च, इनको और डीपली बाद में पढ़ लेना। और हाई एल टॉपिक का रिवीजन करने के बाद में इन सब्जेक्ट को और अच्छे से और डीप पढ़ना है, ठीक है। और साथ में आपको एमसीक्यू लगाने, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज इंटेक्स है, ओमेगा है, ये बता दिया। और डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है कि भाई मेरे अंदर ये डाउट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैम कैसे क्या करूँ, तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, ठीक है। तो आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम का जाके सारा अपडेट वही होता है। और टेलीग्राम पे रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी मेंस तक, तो आप प्लीज जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं प्लीज मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। कोई नी माए दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया कोई।